जीनियस एडवर्डियन का फुल कोर्स टेस्ट है, ठीक है। फिजिक्स पोर्शन है, बायो पोर्शन हमने कर लिया था। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स इक्वेशन, ये 4i+3j है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, वो टेंजेंट इनवर्स y/x, ठीक है। एंड y/x, ये मैं पेन ले लूं। y की वैल्यू आपके पास क्या है, इसमें 3 है, और x आपके पास क्या है, वो आपके पास 4, ठीक है। तो 3/4। अब देखो 3/4 1 से कम है, ठीक है, और टेंजेंट 45 पे 1 होता है, टेंजेंट 45 पे 1 होता है, और ये 1 से थोड़ा, तो एंगल भी 45 से कम होगा, ये 40 के आसपास, ये टेंजेंट 3/4 40 के करीब है आपके पास, ठीक है। और अ कार विद क्लोज्ड विंडो टेक अ लेफ्ट टर्न, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अ हीलियम फिल्ड बैलून है, तो वो फिर राइट की तरफ जाएगा, अपोजिट मोशन में जाएगा ना इसके। A cannon after firing recoil due to, किस वजह से रिकॉइल होता है, न्यूटन थर्ड लॉ है ये। न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, और अगर डेफिनेशन का पूछ ले तो डेफिनेशन किसकी देता है, वो फिर एक्सेलरेशन की देता है। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ आपके पास करेक्ट है। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है तो ठीक है, और 220 है। फिफ्थ क्या होगी, 5 टाइम ऑफ एफ, तो 5 टाइम ऑफ 220, 1100 आपके पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर अ टाइम t। देखो ना, इसने टाइम भी जाहिर किया हुआ है, अब इसमें टाइम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, ये अब ये दो है, और इसमें जो फार्मूला करेक्ट है वो ये सी वाला करेक्ट है आपके पास। Which one is in decreasing state in charging of a capacitor? That is current I. By increasing temperature, radioactivity temperature पे depend नहीं करती, remain constant. A wire with resistance 12 is bent in a form of circle. अच्छा, सर्कल में रेजिस्टेंस अगर करोगे ना तो रेजिस्टेंस R/4 होता है, आई थिंक ये हमने पहले भी किए थे। तो रेजिस्टेंस 12 है, तो 12/4 3 ओम आपके पास आंसर होगा। अ ट्रैवलिंग वेव passes the point of observation at this point, the time between successive crest is 0.2 second. So तो अगर टाइम ये है तो फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्स होता है ना, तो 1/0.2 ऊपर 0 10/2 5 हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, ठीक है। Which of the following statement is correct for metallic conductor under electrostatic condition? Electric field is zero inside the conductor. Yes. Potential is constant inside the, change in potential zero होता है और सिर्फ potential, electric field is perpendicular to the, ये सारी बातें correct। The polarity of an unmarked magnet can be determined using, तो by using a compass, ठीक है। और He2 है, कि suppose electromagnetic wave are propagating along the x-axis whose electric field vibrate along y-axis, then magnetic field vibrate along, वो किसका, तो वो along इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, z-axis. A fully charged parallel plate capacitor remain connected to a battery while you slide a dielectric between the plate. Which of the following stay the same? क्या चार्ज देखो ना बैटरी से आ रहा है, वो तो आपके पास a fully charged parallel plate capacitor remain connected to a battery, ठीक है। चार्ज फिर रिमेन सेम रहेगा ना, वो जितना वो चार्जिंग हो रहा है वो बैटरी से दोबारा उसकी तरफ आ रहा है, बाकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी वगैरह डिक्रीज होती है। Which statement is true after emission of gamma radiation? तो मास नंबर कोई चीज भी चेंज नहीं होता, नन। A hollow matter sphere is charged to a potential V. The potential at its center, center पे भी आपके पास सेम V होगी। When a permanent magnet is strongly heated, so it loses its magnetism. 87 है कि the wind is blowing from south at 10 meter per second but a cyclist appear to blowing from east at 10. The velocity of the cyclist क्या होगी, तो वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी के लिए तो अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो हम क्या लेते हैं, 10 + 10, 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ठीक है।
तो रंग तो हम नहीं हो गए, 10 डिवाइड बाई 10। The wind is blowing from south at 10 मीटर पर सेकंड appear to be blowing from east। अच्छा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो एक भी 10 का स्क्वायर है, दूसरा भी 10 का स्क्वायर है, तो 100 100 1000 हो जाएगा ना, 100 100 1000। तो 100 मल्टीप्लाई 10 में इसको लिख सकता हूँ, तो ये 100 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 10 अंडर रूट 10 होगा। 10 है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 100 ये 100 सॉरी 100 प्लस 100 200 होता है ना, मैंने 1000 लिख लिया, 200, तो 100 मल्टीप्लाई 2, 100 बाहर आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2। अब 10 अंडर रूट 2 है, 20 नहीं हो सकता, ये 20 भी नहीं हो सकता, 10 अंडर रूट 2 किस तरफ होगा, ठीक है, तो 10 अंडर रूट 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट है ना, बट यहाँ दोनों में नॉर्थ ईस्ट है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार, स्टॉप्ड इन 20 मीटर, इफ कार इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 था और वेलोसिटी कितनी थी, 60 मल्टीप्लाई 60 लिख लोगे, ठीक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस मालूम करना है S2 और वेलोसिटी कितनी है 120 मल्टीप्लाई 120, 60 एकम 60, 60 दूनी 20, 60 एकम 60, 1/4 और 4 उस तरफ चला जाएगा, 20 4 80 और S इस तरफ, तो S कितना आ रहा है 80 मीटर आपके पास आ रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, तो आपके पास रेडियो वेव है, उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, फिर उसके बाद माइक्रो है, तो माइक्रो बस मौजूद है, तो ये करेक्ट है। इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम N5 टू ग्राउंड स्टेट एंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, तो 5 - 1 इंटू 5 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 1 गया, 5 - 1 4 है, उस तरफ 5 है डिवाइड बाई 2 2 4, तो 5 2 10, ये ऑप्शन N2 - N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला करेक्ट है। 91 आपके पास है क्या, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, ठीक है, लेंथ L/3 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, पैरेलल में तीनों ऐड करोगे, 3K प्लस 3K प्लस 3K 9K आपके पास आंसर आ जाएगा। 92 है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5I प्लस 10J, टाइम क्या होता है, टाइम तो होता है 2VI sin थीटा, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट, y ये 10 है ना, डिवाइड बाई g, 2a sin थीटा डिवाइड बाई g होता है ना, कि 2g होता है, तो g कट जाएगा, 2 सेकेंड ही आपके पास आ जाए। और आर द फॉलोइंग ह्यूमन आई आर मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। सो बबल इज गिवन अ चार्ज देन इट्स रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि रिपल्शन होगी, ठीक है, साइज बढ़ेगी थोड़ी। और अ बॉडी मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मेक अ कंप्लीट, अब इसमें थोड़ा सा वो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2π बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को वो क्या कर रहा है n सेकेंड, तो 2π बाय n है, सिंपल ये फार्मूला बनता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह इन लोगों ने घुसाए हुए हैं। द स्लोप ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो आपको क्या देता है, Q by RC, when the external torque on a system is 0 there will be conservation of angular momentum, क्योंकि T equal to change in angular momentum per unit time. If a gymnast standing on a rotating stool with his arm outstretched suddenly lower his arm, देखो रेडियस क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, ठीक है, तो his angular velocity will increase, ठीक है। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हिच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो डायरेक्शन से चेंज नहीं होती ना। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात गलत है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कह सकते, कांस्टेंट वेलोसिटी भी नहीं, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का भी, तो अगर ये बोथ का ऑप्शन होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता। और व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज करंट विल बी 0,
इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग इज, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, बट ये टोटल एनर्जी जो है ना, ये बात बिल्कुल, मोमेंटम तो इन इलास्टिक में भी कंजर्व होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम 4 टाइम इफ इट्स इनिशियल वैल्यू द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, तो नया लीनियर मोमेंटम आपके पास किसके बराबर होगा, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक। आप काइनेटिक में 4 पुट करो तो मोमेंटम डबल। अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड reaches a maximum height h. When it at height 3h by 4, the ratio of kinetic energy and potential energy will be equal to, when it is height 3h by 4 है, ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज द हाइट h, व्हाट इज एट हाइट 3h by 4, तो देखो ना 3h by 4 है ना, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो 3 गुना एनर्जी काइनेटिक है, बाकी जो है वो आपके पास क्या है, वो पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 होगी, ज्यादा होगी बाकी, और वो क्या होगी, वो कम होगी। तो अब देखो ये 3:4 है, ये तो गया, ये 1:3 है, मतलब दूसरा ज्यादा है, ये भी गया। या तो सी हो सकता है या डी, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वो रेशियो भी इसी तरह है, 3h by 4 हाइट पे है, ठीक है। वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी व्हेन, वर्क कब होता है बॉडी पे, व्हेन it experience an increase in energy through mechanical influence. Two body of masses m and 4m are dropped from the top of a tower. When they reach the ground, their kinetic energy will be in the ratio of, kinetic energy will be in the ratio of, kinetic energy directly proportional to the masses है ना, तो 1:4 है, तो ये भी 1:4 ही होगा। Two body having masses 1:4, both kinetic energy what the ratio of their linear momentum, मोमेंटम का फिर वही बात है, स्क्वायर रूट के साथ है, ठीक है। तो अगर मासेस क्या थे 1:4 है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या था 4:1, तो 4 कट जाएगा, 1:1 ही बच रहा है, जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है। A light body and a heavy body B have equal kinetic energy. कब? तो लाइट बॉडी है एक और एक हैवी बॉडी है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है स्क्वायर डिवाइड बाय मास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मोमेंटम किसका, बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, देन बी हैज लार्जर मोमेंटम देन ए। क्यों? क्योंकि बी का मोमेंटम और मास तो डायरेक्ट है, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। इफ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन एक्सप्लोड इन द मिड एयर, तो इसके बारे में कौन सी बात करेक्ट है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। टू पैरेलल वायर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। और जो अपोजिट वायर होते हैं वो रिपेल करते हैं। बिकॉज ऑफ, अब ये रीजन पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। A particle of mass m and charge q enter a magnetic field perpendicularly visible. The radius of the circle path described by it will be, radius के लिए क्या फार्मूला करेक्ट है, mv की देखो ना, mv स्क्वायर बाय r होता है और उस तरफ होगा qvb। अब एक vv काट लो, r उस तरफ mv बच गया और नीचे qb आ जाएगा, ठीक है। A moving conductor coil produce and induce EMF. This is in accordance with, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग्स है, फैराडे लॉ। Lenz's law is a consequence of the law of conservation of energy. In electromagnetic induction, the induced charge is independent of, induced charge किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम। देखो E होता है फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, E में फिर आप पुट कर सकते हो IR, ठीक है, फिर I में आप पुट सकते चार्ज बाय टाइम, तो टाइम कट जाता है, तो चार्ज जो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, द हेनरी कैन बी रिटन हैज, हेनरी को आप किस तरह लिख सकते हो, अभी एमसीक्यूज है कि इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या है, तो वो हेनरी है। अब हेनरी को आप किस तरह लिख सकते हो, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आप लिख सकते हो, ठीक है। डायनामो कन्वर्ट्स
तो डायनामो कन्वर्ट्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ना, एक मिनट, अ डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, उल्टा हम हो गए, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट। 17 है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर बाय, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। और अगर एक्सप्लेन का पूछ लेना, फुली एक्सप्लेन, वो फिर आइंस्टाइन ने किया था। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, stopping potential is directly related to kinetic energy of electron. Photoelectric effect show, photoelectric effect आपके पास particle nature या behavior of light show करता है। when the velocity of body is double, तो momentum double, ये बात करेक्ट है, kinetic energy 4 गुना बढ़ती है। और two projectile are fired from the same point with the same speed at angle of projection 60 degree and 30 degree, which one of the following is true? So their range will be the same, क्योंकि ये complementary angle है, इनका सम जो है वो 90 के बराबर है। At the top of the trajectory of projectile, the direction of its velocity and acceleration perpendicular to the, क्योंकि acceleration downward और velocity सिर्फ horizontal होती है, तो ये perpendicular होते हैं।